अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर अल्कीन के बारे में। किसके बारे में बेटा? अल्कीन, जो हमारी क्लास है, जो कि हमारी फैमिली है, अल्कीन फैमिली, उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के बारे और IUPAC नेमिंग और कॉमन या फिर ट्राइबल नेमिंग हम जो कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको गौर से समझना पड़ेगा तो आएगी समझ। अगर आपने मेरी इसकी पहली वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन और अल्कीन के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो आप लाजमी देखें। उसमें आप पूरी तफसील से बताया, थोड़ी सी बड़ी वीडियो आधे घंटे की, लेकिन उसमें आपको एक एक बात मैंने बताई है। अब वो बात आपको पता होगी तो आप आगे बढ़ोगे ना बेटा। आप ऐसे बीच से तो नहीं बढ़ सकते ना। एक बंदे का प्रोसेस होता है, पहले ये करता है, फिर वो करता है, फिर वो करता है। सीधा बच्चा पैदा होता है और 2 क्लास के बाद वो 10 तो नहीं आ जाता ना, साथ साथ बढ़ता है। तो आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बाकी इसमें भी आपको मैं बताऊंगा, कोई ऐसी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, आपको सिंपल वे में एक बता दूंगा। एक बार मैं समझा दूंगा, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ा हुआ होगा फिर तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हमें नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले नेमिंग आनी चाहिए। 1 कार्बन होगा तो मीथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो नेम पेंट, 6 कार्बन होगा तो नेम हेक्स, 7 कार्बन होगा तो नेम हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो नेम ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नेम नॉन और 10 कार्बन होंगे तो डेक, 11 कार्बन होंगे तो अनडेक, 12 कार्बन होंगे तो डूडेक। अनडेक डूडेक आपको जरूरी नहीं है, सिलेबस में नहीं है। नेचर ऑफ बॉन्ड का पता होना जरूरी है। सिंगल बॉन्ड होगी तो एन होगा तो सिंगल बॉन्ड हमें पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होगी तो उसमें हम ईन पढ़ते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड, आपकी नेचर ऑफ बॉन्ड जो आपकी ट्रिपल बॉन्ड होगी उसमें हम आयन देखते हैं। जनरल फॉर्मूला आपको क्या कहते हैं? हमारा जो जनरल फॉर्मूला है अल्केन का जो होता है ना, CnH2n+2 होता है। मतलब कार्बन की तादाद जितनी होती है उसकी हाइड्रोजन को डबल कर दो और उसमें 2 प्लस कर दो, तो आपका अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, उससे आपका केमिकल फॉर्मूला निकलता है। आपको एक बार करके दिखा देता हूँ दोनों, अल्केन और अल्कीन। अभी हम अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अल्केन में प्रीवियस क्लास का रिपीट करवा देता हूँ कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का जो होता है, एन लिख देता हूँ मैं तक, अल्केन है, ठीक है। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अल्कीन का जो होता है अल्कीन, उसका जनरल फॉर्म होता है CnH2n। सिंपल सा, जितनी कार्बन की तादाद है उसको डबल कर दो बस। जैसे कि हमारे पास प्रोप है, प्रोपीन है। प्रोपीन का कोई बोले केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो प्रोपीन आपको पता है कितने कार्बन पे हम प्रोप कहते हैं? 3 कार्बन। मीथ ईथ प्रोप पे हम 3 कहते हैं। तो प्रोप इतना तो पता चल गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 3 है, ठीक है। किससे? प्रोप से देख के पता चल गया। H2 लगा दोगे आंखें बंद करके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आए थे आपके प्रोपीन में? 3 थे। तो आप 3 से इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को, तो क्या हो जाएगा? C3H6। ये आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया क्या? प्रोपीन का। आंखें बंद करके आपने निकाल दिया। आप किसी का भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से अल्केन में अगर आप पूछे कोई आपसे कि भाई ब्यूट का बताओ, ब्यूट एन का बताओ, अच्छा जी, तो बता दो ब्यूटेन का क्या होता है भाई। C4 पे हम लगाते हैं मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट पे 4 कार्बन जब होते हैं तो ब्यूट लगता है, तो हमने एन की नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह 4 लगा दिया। H2 लगाया, कार्बन एटम जो कितने थे? 4 थे, हमने यहाँ ब्रैकेट में 4 लिखा, +2 कर दिया हमारा जनरल फॉर्मूला। तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व करें तो C4H8+2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो H10 हो गया। यही क्या हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्केन का, मीन्स ब्यूटेन का, ठीक है। अल्केन ग्रुप का, फैमिली का, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अभी अल्कीन का आप ध्यान रखते हैं CnH2n होते हैं। चलो भाई, ये तो आपको बात पता चल गई। सर ये तो बहुत ही ईजी बात है। और आपको पता है कि 2 वॉवल्स एक साथ आ जाए तो पिछला जो वाला जो वॉवल होता है वो गिर जाता है, ठीक है। और हम हमारा एक तरीकेकार है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन नेमिंग, IUPAC नेमिंग करते हुए क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। अरे यार क्या हो गया, कोई बात नहीं। लॉन्गेस्ट चेन, फिर क्या करते हैं हम? नंबरिंग, फिर क्या करते हैं हम? सर्कल दी सब्सटीट्यूएंट, सर्कल दी सब्सटीट्यूएंट। फिर क्या करते हैं? स्टार्ट दी नेमिंग, स्टार्ट दी नेमिंग। शॉर्ट फॉर्म में लेकर हम बोल रहा हूँ, मुझसे आप सुन रहे होंगे। फिर क्या करते हैं? गिनती कर, हम नेमिंग करते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटीट्यूएंट का नाम। सब्सटीट्यूएंट को देखते हैं, उसका लिखते हैं नाम, सब्सटीट्यूएंट। फिर हम क्या करते हैं? सेकंड चीज हम नाम लिखते हुए क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं वो नाम लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स। फिर हम क्या करते हैं? थर्ड चीज C नंबर पर देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सी, फिर हम वो लिखते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम क्या देखते हैं? D में फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा जुड़ रहा है। इतनी बात समझ आ गई? या आप अपने जहन में रख लें। मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं रिपीट करवा रहा हूँ जो नए बच्चे इस वीडियो में आए हुए, ठीक है। तो लेक्चर हमारा 2 है। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम
स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। अच्छा, अभी हम किसके बारे में पहले बात करें, IUPAC या फिर कॉमन नेमिंग? IUPAC के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीक़ेकार है कि हम पहले IUPAC देखते हैं, फिर हम एंड में कॉमन नेमिंग पे पहुंच जाएंगे। तो ये IUPAC चल रहा है अभी, एल्कीन का ऑपरेशन चल रहा है। IUPAC पता है ना आपको, इंटरनेशनल, अरे ये क्या कर दिया, IPUAC, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म इसका। अच्छा जी, बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर जैसे कि दिया हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन। आपको पता है कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करवाते हैं कैसे, हाइड्रोजन लगा के। यहाँ पे एक सेटिस्फाई, यहाँ हम H3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई H2 लगा देंगे, यहाँ कितनी सेटिस्फाई, एक ही सेटिस्फाई तो H3 लगा देंगे। अब ये आगे है ना, अब ये डबल बॉन्ड है। अब बोलो यहाँ कितनी सेटिस्फाई कार्बन की, अब देखो हो गई ना गड़बड़, यहाँ कितनी सेटिस्फाई है। आपको वैसे स्ट्रक्चर पहले देखा फिर करोगे, तो मैंने अभी कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। 4 कार्बन थे, इसकी 1 सेटिस्फाई थी, यहाँ 3 करी सेटिस्फाई, 2 सेटिस्फाई थी, हाइड्रोजन 2 लगा के सेटिस्फाई करी, और इसकी कितनी सेटिस्फाई थी, एक यहाँ से थी, एक यहाँ से थी, तो एक हाइड्रोजन लगाया, इसकी 4 सेटिस्फाई हो, इसकी भी 2 सेटिस्फाई, यहाँ H2 लगा दोगे आप, ठीक है। ये एल्कीन का आपका स्ट्रक्चर है, सिंपल वाला, बिल्कुल सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नाम कैसे रखोगे बेटा, इसका नाम आप कैसे रखोगे बताएं, आपके जहन में अगर आ रहा है तो आप बता दें मुझे कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप है तो इंटेलिजेंट है तो सारे बच्चे, तो हम इसका नाम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ये तो आपको इजीली बिल्कुल आता है। और यहाँ बॉन्ड कौन सी, इन, मेरा डबल बॉन्ड है मीन्स, तो हमें जब भी डबल बॉन्ड होगी आप क्या नाम लिखोगे, इन लिखोगे। इन को डबल बॉन्ड एक तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का नाम हम इन लगाते हैं। तो अब क्या करा, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट लिखा, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, इन लगा दिया, सिंपल। या आप ब्यूटा लिख रहे हो, अगर आप बोलोगे सर आपने तो हमें ब्यूटा पढ़ाया था, इन लगा रहे हो, तो मैंने आपको बताया था 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते, पिछले वाला वॉवल कट हो जाता है, तो आगे जाके आप क्या लिख दोगे, ब्यूट इन। या आप अपने सहन में कर लो, इतने बड़े बच्चे हो गए, ये तो कर लेना ना, ठीक बात। तो याद है आपको, ब्यूट 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 ऐसे ही पढ़ो ना, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पैंट ऐसे ही पढ़ो, आ लगाओ नहीं सब में, सिंपल सी बात है। तो आपका सीधा एक ही बारी में आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो हो गया आपका क्या, ब्यूटीन हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं इसका। तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये हमने लगा दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, ये आ गई डबल बॉन्ड, क्या आ गई, डबल बॉन्ड आ गई। अब आप बोलोगे चलो उसको थोड़ा और डिफिकल्ट करें, या नहीं करते, नहीं करते, चलो इसको हम यहीं पे लगा देते हैं। कहाँ गया हमारा, इसको यहाँ लगा दो, ऐसा ही है। और या इसको यहाँ लगा देते हैं ना, हमारी मर्जी यार, हम बना के दे रहे हैं, आप समझें सिर्फ। और ये हमने लगा दिया इधर, अच्छा जी, और हमने यहाँ पे भी लगा दी डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड 2 बार आ गई, हाँ भाई आ गई यार, क्या कर सकते हैं, आ गई डबल बॉन्ड 2 बार, नहीं आ सकती, क्या आ सकती, क्यों नहीं आ सकती भाई, मर्जी वाली बात है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा, यार मैं हाइड्रोजन सेटिस्फाई आपको नहीं करवा रहा, बार बार टाइम बहुत जाता है मेरे लिए, मुझे तो समझाना है, समझ ही गए होगा, हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई तो करवानी है। कार्बन की 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो काम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ की कितनी है, 2 थी इधर, 2 थी ना, तो इधर क्या लगा देंगे, H2 लगा देंगे, या यहाँ नहीं लगाना तो पीछे भी लगा सकते हो आप, H2 लगा दो, ठीक है। यहाँ इसकी 4 सेटिस्फाई, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ कितनी है, 2 सेटिस्फाई, 2 लगा देंगे। यहाँ कितनी सेटिस्फाई, 3 सेटिस्फाई, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई, H2 लगा दिए। सबसे पहले क्या करोगे सर, अपना क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिंपल सी हमारी, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। आप बोलोगे सर यहाँ से वहाँ आ सकता है, नहीं आ ही नहीं सकता। पिछली बार तो मैंने एन था तो उसमें बोला आ सकता है, लेकिन यहाँ जब डबल बॉन्ड की बात आ जाए ना, डबल बॉन्ड का लॉन्गेस्ट चेन में होना जरूरी है। तो यहाँ से लाओगे ना तो एक ये बाहर चले जाएगी बेचारी, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। तो सिंपल सा आप सीधा पकड़ो उसको और इसे ले लो, और इस वाले भाई साहब को नहीं बुलाओ, ये मैंने बुलाया, मेहमान जो हमारे हैं ना इनको नहीं बुलाओ, इनको यहाँ बाहर रख दो, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हैं, ये बीच में आ रहे हैं, उनकी मर्जी है, स्पेशल गेस्ट से, ठीक है ना। अच्छा नेमिंग कर लो सिंपल सी, कैसे नेमिंग करेंगे हम, कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल दी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई। अब आप क्या करोगे, हमारा नंबरिंग दे दो, नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड भी है और क्या है, सब्स्टिट्यूट भी है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी भी आपको पोजीशन बताना जरूरी है। अब यहाँ पे जो भले 1 पर है,
यहाँ पे तो 1 पर यहाँ पे आप बोलोगे 4 पर है या 5 पे, तो दोनों के बीच में। तो जो कम वाले कार्बन है ना, जो उसके पास होती है पहले वाले के पास, जैसे यहाँ 4 और 5 के दरमियान है, तो 4 की आप जब लिखोगे ना तो 4 इन लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे ना 1 का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पे तो आप लिखते वक्त ना पोजिशन लिखोगे 1 क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा इतनी बात तो नेमिंग कर लेते हैं, आपको समझ आ ही जाएगी। आ जाओ करते हैं, क्या करेंगे हमारे पास, देखेंगे सबसे पहले क्या 1, अच्छा हमारे पास ये भी तो है, सब्स्टिट्यूएंट भी तो है भाई, ये तो लिख दो। 2 पे क्या आ रहा है हमारा, मिथाइल आ रहा है, 2 मिथाइल, सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं 2 मिथाइल। अब आगे बढ़ जाओ, क्या अब हमारे पास डबल बॉन्ड आ रही है, इनकी पोजीशन बताओ, 1,4 ईन, 1,4 ईन आ रहा है, ये डाई ईन लिखेंगे, डबल है ना, एक तो नहीं है ना, एक होती है यहाँ पे 4 होती तो हम लिख देते ईन, यहाँ क्या है 2 है तो क्या लिखेंगे डाई ईन 1,4, 1,4। अब यहाँ पहले गिन लो कार्बन की तादाद, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पैंट, पैंट लिख दो भाई, और क्या है डबल बॉन्ड थी तो ईन लगा दिया। आप यूं भी लिख सकते हो या फिर यूं भी लिख सकते हो 2 मिथाइल 1, नहीं पैंट 2,4 पैंट, आपने कार्बन की तादाद गिन ली, फिर आप आगे लगा दोगे 1,4 डाई ईन, ठीक है। यहाँ पे भी ईन नहीं आएगा, डाई आएगा, पैंट डाई ईन, समझ रहे हो क्यों। वापस आपको मैं करा देता हूँ, देखो बेटा कार्बन लॉन्गेस्ट हमने कार्बन चेन देखी, फिर हमने नंबरिंग दे दी कहाँ से, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट खरीदता और डबल बॉन्ड भी यहीं से खरीदती, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा 1 2 3 4 5, सेकंड पे आ रहा था क्या मिथाइल, हमने लिखा 2 मिथाइल 1,4, मतलब 1 पे एक डबल बॉन्ड है, 4 पे एक बॉन्ड है, कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5, 5 पे आता है पैंट, और कितनी नेचर ऑफ बॉन्ड डबल थी 2 थी, तो डाई लगाया 2 के लिए और इन लगाया, अगर यहीं पे 3 आ जाती तो हम ट्राई लगा देते, ये तो पता है ना आपको। तो ये आपका ये हो गया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप नेमिंग कर सकते हो। क्या 2 मिथाइल, ये तो आपने एज लिखा, फिर आपने पैंट लिख दिया और क्या लिख दिया आपने पेंटा लिख दिया या पैंट लिख दिया, फिर आपने डैश लगा के क्या लिख दिया, यहाँ पे आप ये लगाना जरूरी नहीं था डैश, मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ, ये आ गया पेंटा और ये आपने डैश लगा के 1,4 डाई इन लगा दिया कि ये 1,4 डाई इन इसकी पोजीशन है डबल बॉन्ड की, ठीक है बेटा, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। आगे इसकी और मिसालें करते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आ जाओ, उसकी एक और मिसाल हमारे पास सामने आ गई है, ये देख लेते हैं मेरे जहन के अंदर जो आ रही है, ये रही है कार्बन। अब मैं हाइड्रोजन सेट लगा नहीं रहा बीच में, ठीक है, वरना हमारा बहुत टाइम चले जाएगा इसे कर करके। इंपॉर्टेंट जो बातें वो जहन में रखिए, तो आपके जहन में बैठी गई होगी, इजी चीज़ की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, हम मुश्किल चीज़ की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपके जहन में बैठे, वो आपको मुश्किल लगे नहीं ताकि, ठीक है। तो ये आ गया, अब आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सा काम हो रहा है, यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, चलो अब करो, कोई नहीं, क्या है बिल्कुल सिंपल है, हमारा अपना रूल अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन को चेन को देख लेते हैं। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी सिंपल सी बन रही है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से अगर ले ही नहीं सकते ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ रही सिंपल, हमने लॉन्गेस्ट चेन हमने देख ली, यही है हमारी, ठीक है। अब ये आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना, सिंपल सा एक ब्लॉक टाइप बनाना, तो आप लोग करते हुए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेमिंग नंबरिंग दे दोगे, नंबरिंग कहाँ से दोगे, यहाँ से दोगे, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी है 1 2 3 पे पड़ रही है, यहाँ से भी 3 पे, तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, नेमिंग स्टार्ट कर दोगे, कैसे देंगे नेमिंग, 2,5 2,5, पहले 2 पे था, 5 कितने हैं 2, तो क्या लगाएंगे हम डाई, क्या है मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट में जब भी कार्बन आए मिथाइल होता है, एक कार्बन ऐसे मीथे और वायर सब्स्टिट्यूएंट में वायर लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया 2,5 डाई मिथाइल, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करोगे आप, बोले क्या करेंगे, डाई, आप इसको बड़ी एबीसीडी में भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, डाई मिथाइल आपने लिख दिया। अच्छा अब कितने हैं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पैंट हेप्ट, कितने हेप्ट, तो यहाँ आप लिख दोगे, नहीं सॉरी हेप्ट तो 7 पे आता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पैंट हेक्स होता है, फिर हेप्टा आता है, ठीक है ना, मेरे मुंह से हेप्ट निकल गया, तो हम क्या लिख देंगे हेक्स, हेक्स लिख दिया। अब किस पे आ रही है हमारी नेचर ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस पे आ रही है, 3 पे 4 पे, मैंने बताया जो पहले वाला होता है उस पर आती है कार्बन, तो मतलब 3 पे आ रही है, तो हमने यहाँ क्या लगाया डैश 3,
ईन लगा दिया, ये हो गया। या आप और करके इस तरीके से भी लिख सकते हो 2,5 डाई मीथाइल 3 हेक्सीन। सिंपल, इजी, बिल्कुल इजी। जी हाँ, बिल्कुल इजी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कॉमन नेमिंग हमारी, ठीक है ना बेटा। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता रहूँगा तो आप उससे भी समझ जाएंगे। अब इसके कॉमन और ट्राइबल नेमिंग पे बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई? कॉमन और ट्राइबल नेमिंग पे। कॉमन लिख रहा हूँ मैं भी, ठीक है, ट्राइबल आप बोल सकते हैं, कॉमन नेमिंग। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे भाई कॉमन नेमिंग कैसे होगी? इजी है, जस्ट आपने पॉइंट्स याद रखने हैं अपने जहन के अंदर बिठा के। आ जाओ, एक बात याद रखें कि जब भी आपके डबल बॉन्ड के बाद हम कॉमन नेमिंग में बात करते हैं ना, तो जब भी आप इस तरीके से देख लेना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए कॉमन नेमिंग में, जहन में उठा रहे हो कॉमन नेमिंग में, इस तरीके से आप देखें तो इसका नाम अपने जहन में बिठा के रख लें। क्या है इस कंपाउंड का नाम? इसका नाम है इथाइलीन। इथाइलीन। कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा और आप कॉमन नेमिंग लिख रहे हो ना, उसके अंदर इस तरीके का आपको शक्ल दिखे तो इथाइलीन तो आपका आएगा ही आएगा। बताता हूँ आपको तरीकार में क्या होता है। जैसे कि ये आपका हो गया एक, ये हो गया, मैं आपको करके बताते हैं हम। अच्छा, हाइड्रोजन की बात अभी मैं नहीं कर रहा इधर, ठीक है, हाइड्रोजन की बात अभी नहीं कर रहा। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप ये इसको देख लोगे कि ये बीच में आपका क्या आ रहा है। आपने ये कंपाउंड आपका आ रहा है, ये आपने देख लिया, मैंने आपको जैसा याद करवाया था। इसका नाम क्या है? इथाइलिन। एंड में हमेशा इथाइलिन तो आ ही जाएगा आपके नेमिंग में। ये आप देख लोगे ना तो इथाइलिन तो आएगा। आपको इतनी बात तो पता चल गई कि इथाइल, अरे 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 ये वाई साहब बाहर बर्फ अच्छी, इथाइल इन तो आई है आपका, ये तो आपने देख लिया। अब देखो यहाँ पे गिनो, वहाँ पे गिनो, मीथ मीथ, तो ये क्या हो जाएगा? बोले बोले, ये क्या हो जाएगा हमारा? डाई मिथाइल। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। ये तो आपने बंद करके एक नाम हमने इसी तरीके से याद रखें, ये पैटर्न आप याद रखें, आपको याद रहेगा कि ये भाई आ गया, इसका तो हमने इथाइलिन आके बंद करके नाम लिख दिया। यहाँ देखो, यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। ये हो गया डाई मिथाइल इथाइलिन। सिंपल, गैप बिल्कुल नहीं देना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है आपने। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट आप जहन में बैठा के रखें कि ये होगा तो इथाइलिन है। अच्छा, इसकी एक और, अब इसको एक और तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। कैसे? इजी तरीका बिल्कुल बता रहा हूँ। मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ऐसे ही कर लो, आइलिन लगा दे। क्या लगा दे? आइलिन लगा दे। सिंपल, ईन को आइलिन में बदल दे। या तो आप ये रख दें, ये आपके पास एक पॉइंट आपके पास रहते आएगा कि ईन को आप आइलिन में कन्वर्ट कर दें, YLNE में कन्वर्ट कर दिया आपने। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आपको मैंने दे दिया। कैसा? अब आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से भी नाम दें, ठीक है। ये एक पॉइंट है और ये इसका दूसरा पॉइंट है, कोई भी नंबर आप दे। अब जैसे कि इसका नाम आप कैसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, और लिख रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है। अब इसका नाम ऐसे भी दे सकते हो, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटाइल, ब्यूटाइलिन, ब्यूटीन आता है ना, लेकिन यहाँ क्या बीच में आ रहा है, हमने क्या लिख दिया इसका नाम? ब्यूटाइल लिख दिया, ब्यूटाइलिन सॉरी लिख दिया हमने, ठीक है। समझ आ रही है? एक और इसकी एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको कि ये आ गया हमारा कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे दे दिया आपको डबल बॉन्ड। अब बोलो भाई क्या करना है? तो इसका नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, शेप आता है हेक्स, हेक्स लिख दिया। और आइलिन लगा दो, आइलिन लगा दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें दिख रही है, आइलिन हेक्साइलिन, ये भी कर सकते हो आप। और इस तरीके से भी आप नाम दे सकते हो। कैसे? या आपने देखा ये बीच में क्या होता है, ये होता है, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन होता है। आपको पता है ना क्या नाम होता है बेटा? इथाइलिन होता है। तो हमने इथाइलिन तो आंखें बंद करके आगे लिखते हैं थोड़ा, इथाइलिन तो आपने आंखें बंद करके लिख दिया इसको देख के। ये डॉट बनाना जरूरी नहीं है, हाँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ये तो आपने आंखें बंद करके इसको देख के इथाइल लिखते हैं। अब बचे क्या? इधर बचा मीथाइल, और यहाँ क्या बचा? मीथ ईथ प्रॉप। तो पहले पी से आप, अगर आप अल्फाबेटिक पे आ जाते हैं कि पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? मिथाइल, यहाँ पे आ रहा है प्रॉप, प्रॉप। तो देखो मीथ ABCDEFGHIJKLMNOP, तो पहले क्या आ रहा है? एम आ रहा है।
तो क्या लिखोगे, मीथ ईथ प्रोप या फिर मीथ, तो पहले आप लिखोगे मीथाइल प्रोपाइल इथाइलिन, तो हमने लिख दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, मीथाइल प्रोपाइल इथाइलिन। समझ गया ना बेटा, मिथाइल प्रोपाइल इथाइलिन। सॉरी वाइल नहीं लगाया मैंने, ये हो गया आपका, इसका भी नेमिंग हो गया। कैसे बताया मैंने आपको, यहाँ पे आपने सबसे पहले डबल बॉन्ड देख ली 2 कार्बन के दरमियान, तो आपने इथाइलिन तो एंड में लगा ही दिया, ये आ ही जाएगा आपका। फिर क्या करोगे, गिनोगे, यहाँ पे आ रहा है मिथाइल, यहाँ पे आ रहा है प्रोपाइल, तो पहले आप क्या देखोगे कि अल्फाबेटिक पे देखोगे पहले किससे आ रहा है, एम वाला पहले आता है, पहले पी आता है, तो आपने देखा कि भाई पहले क्या आता है, एम आता है, तो आपने मिथाइल लिखा, फिर प्रोपाइल लिखा, ये इसको नाम लिखा इसका, फिर इथाइलिन आपने करा। इतनी बात समझ आ गई। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल वे है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, और आपका डबल बॉन्ड थी तो हेक्साइलिन लगा दिया आपने, ये वाला अप्लाई कर दिया पॉइंट। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल इजी सी बात है। कुछ आपके दिमाग में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप बोले तो मैं करा देता हूँ, क्या कह रहे हैं, इसकी आपको मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ अगर आप मुझे कहें। अब हम इसकी सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये तो हो गया, सारे ऐसे ही चलेंगे यार, कुछ नहीं करना, कुछ बच्चों वाली बात है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, आपने कुछ नया हो ही नहीं रहा। हाँ ये लो, जितने भी लगा लो आप, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गई आपकी, ठीक है, आप कर लो, आप कुछ भी, आप क्या कर सकते हैं, कुछ आ रहा है तो आप कर सकते हैं, तो क्या करेंगे बोले, कुछ है तो सिंपल वे में आप करने कुछ है ही नहीं। आप क्या करोगे भाई, नाम दोस्त का सीधा, क्या भैया जी क्या नाम है, सबसे पहले हमने देखा ये हो रहा है, इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो आपने डॉट लगा दिए, लगाने नहीं है वैसे, अपने दिमाग में कर लेना कि भाई ये तो हमारा इथाइलिन, तो आंखें बंद करके नाम आ गया इथाइलिन। अब पढ़ लो क्या है मिथाइल और क्या है मीथ ईथ आता है, ई आता है पहले, एम आता है, ABCD ई आता है, तो ई लिख देंगे, तो इथाइल, फिर क्या आ गया मिथाइल, पहला जो है ना अल्फाबेट उसको कैपिटल लिखना है, बाकियों को छोटा ही लिखना है और मिला के रखना है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी। क्या करना है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी, साथ साथ लिखना है बिल्कुल। ये आपकी हो गई अल्कीन की कॉमन नेमिंग भी हो गई। अब मैं आपको है ना अल्कीन की जो हमारी IUPAC नेमिंग है ना, उसमें थोड़ी सा आपका एक स्ट्रक्चर मैं एकदम आपको समझाना चाहता था, वो मैं आपको समझाता हूँ, मेरे जहन से निकल गया था, कोई बात नहीं। ये लो अभी इसको लिख देते हैं, IUPAC कर दो वापस, कोई मसले वाली बात है, इससे आपका जहन खुलेगा। आप यहाँ से वहाँ भागोगे ना, जहन खुलेगा, आप प्रैक्टिस करोगे फिर ही खुलेगा, फिर आपका जहन बिल्कुल काम करने लग जाएगा, आप किसी और को भी समझा पाओगे। अगर 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 आपके पास कुछ आ जाए इस तरीके से शक्ल, कहाँ गया हमारा मार्कर, ये रहा, ये आपको दे दें इस तरीके से, ये आ गया कार्बन 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 कार्बन, ठीक है बेटा, क्या आ गया, कार्बन आ गया। अब देखो हेलोजन ग्रुप हमारा होता है X से, हाईलाइट से हम उसे डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, हाईलाइट X से करते हैं, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दो, इनको देख लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अब इन्हें ये सब्स्टिट्यूएंट में आ सकते हैं आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट में आपको लगा के दे सकते हैं। जैसे कि हमारा ये मिसाल है हमारी, ये वाली कहाँ गई, हाँ ये मिसाल है ना हमारी, तो इसके अंदर हम यहाँ पे आपको ये लगा के दे देगा Cl। अब आप परेशान हो जाओगे भाई ये तो नई चीज़ आ गई कोई, ये ईन का भी हम बात चल रहे हैं तो ईन का ही बना देते हैं पहले से, कि ये हमारा आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हम एक लगा देते हैं, ये ऐसा ही है। हाँ जी, अब आप बोलोगे ये तो बहुत हार्ड हो गया, कुछ हार्ड नहीं है बेटा, आप सब में है ना पढ़ोगे कि ना, जब IUPAC पढ़ रहे हो ना अभी अल्कीन की, तो आप इसके अंदर क्या देखोगे, ये जो है ना हमारा Cl जो आ रहा है, क्या Cl जो आ रहा है ना, इसको आप क्लोरो पढ़ोगे, अगर Br आ जाता तो ब्रोमो पढ़ लेते। अभी आपको 3 मिसालें समझाता हूँ लाइन से मैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमारी सीधी आ रही क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को भी लेना है, यहाँ से यूँ नहीं आ सकते, यहाँ एक ही बात है, सिंपल लेंगे हम, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम है ना काउंटिंग कर लेंगे, नंबरिंग दे देंगे, तो यहीं से नंबरिंग देंगे, डबल बॉन्ड भी आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ से करीब आ रहा है, पहले यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 4 कहाँ आ गया, 4 5 6, ऐसा ही है। सबसे पहले आप किसका नाम दोगे, सर्कल दी सब्स्टिट्यूएंट करोगे। अब पहले आप किसका नाम दोगे, पहले आप इसका दोगे, हेलोजन ग्रुप का पहले नाम दे दोगे। जब ये आ जाए ना तो फिर ये बाद में आता है, ये बाद में आता है। अगर हेलोजन ग्रुप आ जाए ना, हेलाइट ग्रुप आ जाए, X ग्रुप आ जाए, तो पहले इसका नाम दोगे फिर आप इसकी तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, मैंने बताया था यहाँ Cl आएगा तो क्लोरो, Br आ जाता तो ब्रोमो, I आ जाता तो आयोडो आ जाता, ठीक है। तो आओ जाओ नेमिंग दे देते इसकी हम।
किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। 4, वेट अ मिनट, जगह नहीं बचेगी ना, 4 क्लोरो, अच्छा ये हो गई 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था। क्या है, 1 2 1 कितने, 6, तो 6 को क्या पढ़ते हैं हम, हेक्स, और बॉन्ड डबल आ रही है, इन लगा दो आंखें बंद करके, सिंपल, मजा आ गई बेटा, सिंपल सी बात हो गई। आ जाओ उसका मुख्तलिफ थोड़ा कर लेते हैं और, कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। इसका एक और भी आप नाम पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो हमने कर लिया कि सबसे पहले इसका नाम दिया, इसका नाम दिया, फिर हमने पूरी कार्बन चेन का हेक्स लिखा और इन इस नेचर ऑफ बॉन्ड को देख के लिख दिया हमने। अच्छा, तो अब इसका आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल 1 हेक्सीन, ठीक है। या फिर 4 क्लोरो, जो मर्जी चले आपकी, आप वो कर, मेरे लिहाज से अब ये कर लो, आपको एक ही दिमाग में बैठाओ, 2 मिथाइल हेक्स, इन किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो इन 1 होता है, तो इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे आ जाती तो फिर हम कर लेते कि 2 in 1, आपको करना जरूरी नहीं है। तो अभी फिलहाल सबसे बेस्ट जो है ना नाम, वो यही बेस्ट नाम है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। Br आ जाता तो हम क्लोरो की जगह सिर्फ ब्रोमो कर देते, आई आ जाता तो आयोडो कर देते, ठीक है ना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।